बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह। पूरे शरीर का रक्त निकल गया, एक एक रक्त बूंद भी बची नहीं, एक बूंद नहीं बची रक्त की। कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। आज भगवान पांडवों को लेकर के और द्रौपदी को लेकर के गए जहां भीष्म पिता बाणों की सैया पर लेटे हैं। भीष्म पितामह ने जाकर भीष्म पितामह से भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया और कहा, पितामह आज आपके पौत्र पांडव आए हैं, आपको राजनीति का, आपको राज चलाने का बहुत ज्ञान है, तो कुछ उपदेश पांडवों को दीजिए। ये राजा बन गए हैं, राजा कैसा होना चाहिए, राजा राज को कैसे चलाए, प्रजा का पालन कैसे करें, कुछ उपदेश अपने पांडवों को दो। भीष्म पितामह हल्कियों से रोने लगे। गोविंद, किसी को आदर देना अगर कोई सीखे तो गोविंद वो आपसे सीखे। दूसरों को आदर देने वाला श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान स्वयं समर्थवान होते हुए भी, स्वयं भगवान होते हुए भी दूसरों का सम्मान करते हैं। अपना मान टले टल जाए, पर भक्ति का मान न टलते देखा। अपने भक्त की मान की बहुत परवाह करते हैं, अपने मान की कोई परवाह नहीं करते हैं। भक्त मेरे बहुत प्रिय हैं, जो मेरे भक्त को सताता है उससे मैं छूटता नहीं हूं। वो दंड का अधिकारी होता है। भीष्म पितामह ने कहा, गोविंद आज आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया और मैं बस इसी दर्शन की लालसा में जीवित था। मेरे पूरे अंग में बाण लगे हैं, इन बाणों की जो टीस है, जो कष्ट है, जो वेदना है, मुझे असहनीय हो रही है, सह नहीं पा रहा हूं। लेकिन तेरे दर्शन की लालसा में ये प्राण निकले हुए हैं, प्राण बचे हुए हैं, निकले नहीं हैं। और सुनो, राजा को कैसा होना चाहिए? राजा सबसे पहले धर्मात्मा हो। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्या संयोगता। राजा को कैसा होना चाहिए? राजा अपनी प्रजा के लिए दान करे, दान धर्मान। राजा को दानी होना चाहिए। और राजा कैसा हो? दान जब राजा करेगा तो प्रजा का और स्वयं का मोक्ष होगा। और राजा को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। क्यों नार्यस्ति पूज्यंत्रे तत्र रमंत्रे तत्र देवता। कि जहां नारी की सम्मान होता है, जहां नारी को अग्रगण्य माना जाता है, नारी का आदर किया जाता है, वहां समस्त देवता घर में आकर के निवास करते हैं। जहां नारी का अपमान होता है, जहां नारी की अवज्ञा होती है, जहां नारी को धमकाया जाता है, जहां नारी को मारा जाता है, उस घर में कलयुग आकर के बैठ जाता है। नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता आकर के उस घर में रमण करते हैं, स्वयं निवास करते हैं। राजा को स्त्री का सम्मान करना चाहिए। और घर में घर के मुखिया को, परिवार के मुखिया को स्त्री का सम्मान करना चाहिए। जो मदिरापान करके स्त्रियों का हनन करते हैं, शोषण करते हैं, उस घर में कभी भी सुख नहीं आ सकता। वहां कभी भी घर में लक्ष्मी का निवास नहीं हो सकता। जहां घर की लक्ष्मी का अपमान किया जाता हो, वहां घर में लक्ष्मी टिके कैसे? क्योंकि घर में ग्रह लक्ष्मी के द्वारा घर में निवास होता है। व्यापारियों के यहां वही लक्ष्मी वाणिज्य लक्ष्मी के रूप में निवास करती है। और कुबेर के यहां
धन के रूप में लक्ष्मी निवास करती है। जहां ग्रह लक्ष्मी का सम्मान किया जाता हो, वह घर परिवार सुख समृद्धशाली बनता है। इस प्रकार से, और राजा को अभिमानी नहीं होना चाहिए, निराभिमानी। और राजा को कोई भी पाप होते हुए अपनी आंखों के सामने देखना नहीं चाहिए। जब ये शब्द सुना तो पास में खड़ी द्रौपदी हंस गई, ठहाके मार करके हंसी। जब द्रौपदी की हंसी की खनक भीष्म पितामह ने सुनी तो रुदन करने लगी और पूछा, बेटी क्या कारण है, क्यों हंसी हो आप? द्रौपदी ने कहा, नहीं पितामह कुछ नहीं है। लेकिन नहीं बेटी बताओ, मैं आज मरने के लिए तैयार बैठा हूं, इस कुंठा को लेकर के मरना नहीं चाहता। आज मुझे बताओ क्या कारण है हंसने का? जो कुलवंती नारी कभी अकारण बिना कारण के हंसती नहीं है, कोई कारण होगा। भीष्म पिता के आजादा पूछने पर बताया द्रौपदी ने, पितामह आपको याद है जब दुर्योधन और दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था भरी सभा में, भूल गए आप? सबसे पहले आप बैठे हुए थे, सबसे आगे बैठे हुए थे। क्या आप राजा नहीं थे? आप उपदेश कर रहे हैं कि राजा को पाप होते नहीं देखना चाहिए। क्या आप राजा नहीं थे? क्या उस पाप को आप देख नहीं रहे थे? द्रौपदी की बात को सुनकर के भीष्म पिता हिलकियों से रोने लगे, आंसू प्रवाह होने लगे, मूसलाधार बारिश की जैसे रोक नहीं पाए और कहने लगे, हाँ बेटी तूने सही बोला, मैं उस दुर्योधन दुशासन का अन्न का भागीदार था, मैंने उस पापी का अन्न खाया, मेरी बुद्धि दूषित हो गई, इसलिए मैंने उस पाप को होते देखा। मजाल है भीष्म पिता के सामने कोई बोल जाए, कोई पाप कर जाए। भीष्म पिता ने कहा, बेटी मुझे माफ करना, मैंने अपराध किया है, उसी अपराध की सजा में भुगत रहा हूं। ये कह करके अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान कृष्ण और पांडवों ने भीष्म पिता की शरीर की अंत्येष्टि क्रिया की और राजा बन गए। भगवान पांचों पांडवों को राजा बनाकर के राजगद्दी का मालिक बनाकर के द्वारका चले गए। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।